तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वक्त आप मेरे हाथ में एक फ़ोन देख रहे होंगे और उस फ़ोन के ज़रिए मुझे एक अंदर से निकल कर के एक खबर आई है कि एमआईएम झारखंड में चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको बता दूं, झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब साकिर साहब जो है, उनकी नुमाइंदगी में झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। बताया जा रहा था कि 21 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मैं अंदर की खबर लेकर के आया हूँ 16 से 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। अब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम केंद्रीय टीम को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और उन्हें झारखंड भेज दिया, क्योंकि झारखंड में 2 से 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। चुनाव की मीटिंग किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है और कहाँ चुनाव लड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमआईएम की तमाम खबरें, चाहे वो बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो झारखंड की हो, वो तुरंत अपडेट देने के लिए और ऑफिशियल अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर रहता हूँ। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विधायकों को भेजा है झारखंड, एमएलसी जो है एमआईएम के उनको भेजा है, जितने कॉरपोरेटर है, पार्षद है, उनको भेजा है जनाब साकिर साहब के पास, मिल करके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये खबर आपने सुन ली। अब आपसे आपका सवाल होगा कि एमआईएम किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एमआईएम किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी फोन के जरिए मुझे वो न्यूज़ मिली है और मुझे बड़ी खुशी मिली कि एमआईएम जो है वो चुनाव लड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एमआईएम जो है उन सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी। मतलब अब एमआईएम का कारवां जो है वो चल चुका है, अब रुकने वाला नहीं है। आपने बिहार में देखा होगा कि 5 विधानसभा सीटें जीती थी। आपने उत्तर प्रदेश देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जनाधार बहुत है लेकिन चुनाव नहीं लड़ा गया। हालांकि 10 सीटों पर इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगी एमआईएम। खैर उसका औपचारिक रूप से ऐलान होना अभी बाकी है कि किन सीटों पर लड़ेगी, लेकिन अभी झारखंड की इन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है एमआईएम। देखिए, जनाब साकिर साहब की नुमाइंदगी में और तमाम प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी विधायक तमाम लोग पहुंच चुके हैं, मीटिंग बना चुके हैं। गठबंधन होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, क्या गठजोड़ बना है ये बात की बात है, लेकिन किन सीटों में संभावना 80 से 90% है, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो पहली सीट है रांची विधानसभा, झारखंड की राजधानी रांची है, वहां से चुनाव लड़ेगी एमआईएम। दूसरा मंदार सीट है, उस पर चुनाव लड़ेगी। तीसरी रामगढ़ है, चौथी हजारीबाग है, पांचवी बरखटा है, छठवीं खंडवा है और 7वीं सीट है विश्रामपुर से भी एमआईएम चुनाव लड़ेगी। 8वीं है गंडे और 9वीं है डुमरी और 10वीं ऐसी सीट है जो गिरिडीह है। और ये सीट जो है वो यकीनन अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 से 90% चांस है कि गिरिडीह सीट जो है एमआईएम चुनाव जीत लेगी, मतलब एक तरफा चुनाव जीत लेगी। 11वीं सीट है राजधानवार और 12वीं सीट गोंडा और 13वीं सीट जमशेदपुर और 14वीं सीट सराट सीट पर चुनाव लड़ेगी और 17वीं सीट पाखुंड और 18वीं सीट राजमहल। लगभग 18 सीटों में एमआईएम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी बना चुकी है। कैसे क्या करना है, जनाब प्रदेश अध्यक्ष जनाब साकिर साहब और तमाम एमआईएम के कॉरपोरेटर, नामापल्ली के विधायक जनाब माजिद हुसैन साहब, तमाम कॉरपोरेटर वो पहुंच चुके हैं और किस तरीके से आगे चुनाव लड़ना है वो सारी तैयारी बना दी गई। फिलहाल मैंने आपको 17 सीटों का अपडेट दिया। इन 17 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ सकती है और इंशाल्लाह जीत भी दर्ज कर सकती है। आगे की तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन जो अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आई है लगभग 17 से 18 सीटों पर एमआईएम मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। तो तब तक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके।